गायन कराएंगे, हमको तीसरा पंसील प्रदान करेंगे। उसके बाद हमारे कार्यक्रम जिसका इंतजार है वो पूरी अपनी भूमिका ले लेगा और कार्यक्रम आगे शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिनके अभी हमने नाम लिए हैं वो सभी लोग आगे की लाइन में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। एक तो अगर माइक और राजेंद्र भीम जी, शांति शिक्षा विभाग, या तमाम जो हस्तियां हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप आगे की लाइन में अपना स्थान सुनिश्चित करें ताकि हम अपने इस कार्यक्रम को क्षमा याचना और याचना के साथ इस कार्यक्रम को मंगला रखें। आपको लगेगा ना बहुत सुंदर से माहौल में बहुत अच्छे तरीके से हम वंदना के साथ एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो आप सबके सहमति के बिना, आप सबके सहयोग के बिना ये सब चीजें असंभव थी। आपने प्यार दिया, आशीर्वाद को भी आमंत्रित करने जा रहा हूँ क्योंकि उनकी डिमांड ऐसी रहती है। सूरतगढ़ के इस कार्यक्रम के बाद एक बार पुणे फिर लंबे समय के लिए राजस्थान से बाहर जाएंगे और फिर कब वापस आएंगे इस जगह को पता नहीं है। तो ऐसे शख्सियतों को कोई एक विशेष स्थान नहीं होता है, जिनके चाहने वाले बसों राज्यों का इंतजार करते हैं। कोई नेपाल साहब कहता है हम वो पुरानी टीम के लोग हैं जिन्होंने सीखा है किस तरीके से हमें कार्यक्रम कोऑर्डिनेट करना है, किस तरीके से हमें अपने महापुरुषों के साथ जो धर्म का प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले इस शरण और स्पर्शी करना होता है और ये परंपरा है। तो मैं आगे बोलूँगा और आप सभी लोग मेरे पीछे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरभणि पाता वीरमणि शिखापदं समादियामि शिखापदं समादियामि आदिन्निदाना वीरमेतुच्चकितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको एमाय बुद्धं पूजे निकताय शुद्ध चेतसा चित्तं तिष्ठतु सधम्मो मैं ब्लॉग बना के चलाऊं तो सुखी सदा सच्ची दो मेरी रिपोर्ट और उस दे ले मार दे तेरे ग्राम चैनल छोड़ डिलीट हुआ है तेरे ग्राम को नहीं है रिपोर्ट करा दे चैनल सब्सक्राइब करा दियो तेरे पर का दो चेहरा है मेरे कने हृदय की गहराइयों से न अपना भला करता न दूसरों का भला करता। वो इस प्रकार का है, शमशान में पड़ी बांस की लकड़ी और दोनों सिरों से जली होती है और बीच में गोबर लग जाता है तो पड़ी पड़ी वो वहीं छुड़ जाती है। न तो उसको कोई गांव के ले जाते हैं न जंगल के लोग ले जाते हैं। तो इसी प्रकार वो आदमी न अपना भला करता है न दूसरों का भला करता है। वो इस संसार में जन्म लेकर के न दूसरों का भला करता न अपना भला करता है तो वो 60-70 साल में इस दुनिया से चल बसता है। तो इसी तरह दूसरा आदमी वो है कि जन्म लेकर के बड़ा होकर के
दूसरों का भला कर लेता है लेकिन अपना भला नहीं करता, तो घर परिवार के उसको लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। वो 60 साल में इससे इस दुनिया से चल बसता है, उसको कोई लाभ नहीं हो लगता। और तीसरा आदमी वो है अपना भला तो कर लेता है लेकिन दूसरों का भला नहीं करता। जिस तरह से आप खा लेता है, पी लेता है, सो लेता है, कपड़े पहन लेता है और वो आलसी टाइप का है, वो किसी का दूसरों का भला नहीं। हम मोहल्ले में समझदार कहे जाते हैं, हम रिश्तेदारी में बड़े बूढ़े कहे जाते हैं, मगर जब किसी को समझाने की बात आ जाए, मैं किसी को क्यों कहूँ, अपनी बहू को और बेटी को भी समझाने की बात हो जाए, अपनी बेटी को, बेटे को, बहू को समझाने की बात आ जाए तो हम असफल होते हुए नजर आते हैं। क्यों? इसके दो कारण हैं। दूसरा कारण सांस्कृतिक और आधुनिकता है। पहला कारण ये है कि उम्र तो बड़ी है मगर समझ नहीं बड़ी है। उम्र बढ़ना हमारे बस में नहीं है, समझ बढ़ाना हमारे बस में था। समय बीतता जा रहा है, हर क्षेत्र में जटिलता आती जा रही है, हर क्षेत्र में जटिलता आज आती जा रही है। इसको मैं साधारण शब्दों में कहता हूँ कि पहले आपके पास रेडियो भी नहीं था, फिर रेडियो आया, फिर फोन आया, फिर फोन में इतने ऐप आए, फिर इतनी प्रकार की गाड़ियां, झंझट, लाइट, डीजे बनते, एवरीथिंग न्यू। तो जब इतना कुछ आएगा, इतनी जनसंख्या जब बढ़ेगी तो जटिलता तो आएगी ना, उलझन तो होगी ना। उलझन बढ़ रही है मगर समझ वही है। हमने बड़े बुजुर्गों की सुनी हुई कहानियों को अपना ज्ञान मान लिया है, इसीलिए वो सामर्थ्य नहीं है कि हम आज की पीढ़ी को समझा सकें। मैं कह रहा था पीछे बुद्ध माने बुद्ध सामर्थ्य, समझने का सामर्थ्य, देखने का सामर्थ्य। क्या देखने का? भविष्य देखने का, आंख बंद करके ये देखने का कि तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा होने वाला है या ऐसा ऐसा हुआ था। इस वाले सामर्थ्य की बात नहीं कर रहा मैं। जब घटना हमारे सामने घटित होती है, जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो क्या हम इस काबिल हैं कि उसको उसी रूप में देख पाए, समझ पाए, जिस रूप में जो वो घटित हो रही है। एवरी फिनोमिना, एवरी इंसिडेंट, एवरी ऑब्जेक्ट, इट्स ऑन नेचर टेंडेंसी, जस्ट लाइक अ माइंड। जिस प्रकार हमारे मन की आदत होती है, स्वभाव होता है, उसी प्रकार चीजों का कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास माने चीजें एक विशेष ढंग में फैली हुई होती हैं, घटनाएं एक विशेष प्रकार का ढंग लिए हुए होती हैं। वो ढंग समझ में नहीं आता है, माने कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, प्रत्यय समझ में नहीं आता है, और हम करने लगते हैं प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं। प्रार्थनाओं के नए नए तरीके, नई नई धर्म यात्राएं, प्रार्थनाएं। समझिएगा जरा, मैं आपके सामने एक कॉलम खड़ा करता हूं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, ग्राफ। आज से 35 साल पहले जितनी धार्मिक चर्चाएं हुआ करती थी, जितने टेलीविजन थे, उससे कहीं ज्यादा अब है, और आगे ज्यादा होंगे। धार्मिक चर्चा बढ़ रही है, प्रवचन बढ़ रहा है। जैसे जैसे धार्मिक चर्चा बढ़ती है तो हम उम्मीद करते हैं कि संसार में जो क्राइम का ग्राफ है, ग्राफ कॉलम नंबर बी, वो नीचे आना चाहिए। कॉलम ए, धार्मिक गतिविधियां बढ़ती है, प्रार्थना बढ़ती है, सत्संग बढ़ती है, प्रवचन बढ़ता, अनमोल वचन बार बार आलाप किया जाता है, तो ये स्वाभाविक उम्मीद करते हैं सब लोग कि ग्राफ माने कॉलम बी, क्राइम कम होना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए? भाईचारा, विश्वास, समर्पण, टॉलरेंस, समता, करुणा, अहिंसा, मुद्दा, यही बढ़नी चाहिए ना। होना ही चाहिए था, हो ही जाना चाहिए था, होना ही चाहिए था, हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी सारी प्रार्थनाएं इसी भरोसे तो की गई।
पूरा आयोजन इसी भरोसे तो किया गया, मगर आ ही जाना चाहिए था। मैं यूटोपिया तो नहीं कहूंगा कि वो शून्य हो जाता, मैं यूं नहीं कहूंगा, बचता हूं ये कहने से कि वो शून्य हो जाता, मगर शून्य के करीब तो चला जाता। मैं तो यहाँ बैठना चाह रहा था, लेकिन एक दो प्रोग्राम भी हैं अभी और, इसलिए मुझे बीच में जाना होगा। जो अभी पूज्य बनते जी ने जो बताया कि धर्म का प्रचार बढ़ गया, जागरण बढ़ गए, सत्संग बढ़ गए, मेले बढ़ गए, टीवी पे चैनल बढ़ गए, चर्चाओं वाले, और इसके बावजूद भी क्राइम का जो ग्राफ है वो भी बढ़ता जा रहा है। सोचने वाली बात है कि हम लोग जो कहते हैं उसे आचरण में नहीं लेकर के आते, एक ही बात बस, दूसरी बात नहीं है। जो हम कहते हैं, जो बोलते हैं, उसे जब आचरण में लेकर के नहीं आते हैं तो वैसा ही हो जाता है कि अभी बनते जी यहां बैठ करके खाने पर, भोजन पर, चपाती पर, दाल पर, हलवे पर, खीर पर अच्छा सा भाषण दे दे तो क्या हमारी भूख मिट जाएगी? तो भूख तो, पेट की भूख तब मिटेगी जब भोजन खाएंगे। इसलिए जब हम लोग दम जो है वो आचरण में उतारने की चीज है, यदि हम आचरण में नहीं उतार पाएंगे तो क्राइम बढ़ेगा। टोटल दुनिया के धर्म भाईचारा बताते हैं, प्रेम बताते हैं, प्यार बताते हैं, स्नेह बताते हैं, समर्पण बताते हैं। क्या कोई कहता है कि नफरत होनी चाहिए? क्या कोई कहता है कि क्रोध होना चाहिए? क्या कोई कहता है कि झगड़ा होना चाहिए? नहीं कहता है, कोई नहीं कहता, लेकिन फिर भी होता तो है, होता तो है। इसलिए इसका मतलब है कि हम उस मार्ग पर है ही नहीं। हम लोग सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं, और हम लोगों को कहने और करने पर जो अंतर है उसको खत्म करने का काम हम लोगों को करना चाहिए। तभी हम लोग इस रास्ते पे, धर्म के रास्ते पर आगे चल पाएंगे। और किसी का भला करे या नहीं करे, अच्छे धर्म के रास्ते पर चल करके हम अपना, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने आसपास का भला कर सकते हैं, अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं, सिर्फ पंचशीलों का पालन करके। और कोई चीज नहीं, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां समझ में नहीं आएगी। सिर्फ पंचशीलों का पालन यदि हम अपने जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन सुख में है। हमारे साथ किसी का झगड़ा नहीं होगा, हमारे साथ किसी का बैर नहीं होगा। हम लोग प्यार से रहेंगे, स्नेह से रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और हम लोग हर तरह की प्रोग्रेस और तरक्की करेंगे। यदि सिर्फ एक गृहस्थी व्यक्ति, परिवार यदि सिर्फ पंचशीलों का पालन कर ले तो इसके अलावा ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी कहने की या ज्यादा लंबी चौड़ी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपने इधर आए, आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय। जी, पुनः एक बार साहब से निवेदन करूंगा, 1 मिनट सर दीजिएगा।
सर के स्वागत सम्मान के लिए सर को निकलना है और कुछ विशेष काम है उनके, तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पृथ्वीराज सर, नारायण सर से कि आप उनका पंचशील पट्टिका, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ देकर साहब का स्वागत करें। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी से अनजान नहीं है। अभी आप राज्य मंत्री के पद पर आसीन अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। शिल्प और माटी कला बोर्ड के आप स्वतंत्र प्रभार में आप राज्य मंत्री के पद पर आसीन हैं। उसके बावजूद भी आप हर एक कार्यक्रम में आपकी भूमिका सुनिश्चित हो ही जाती है। आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता है। आप आए, आपका स्वागत, आभार। लगातार आपका आशीष, मंगलाशीष हम सभी लोगों को मिलता रहेगा। इसके साथ साथ साहब को निकलना है, टीम के साथ ही साहब को विदा करते रहेंगे। हम अपने कार्यक्रम में आगे चलते हैं। कुछ आपसे 2-3 निवेदन है जो आप लोग ध्यान से सुन लें। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बंदे करुणा सागर जी से कि आप सभी सत्ता करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को अभी थोड़ा सा क्या है ना कि निंद्रा सता रही है। निंद्रा मतलब नींद के झटके आ रहे हैं, तो नींद के झटके की भी दवाई है। तो स्टूडेंट है, मजदूर है, कृषक, खेती करने वाला है, कोई प्रोफेशनल है, कोई बिजनेसमैन है, जिसने जो दिया 5, 10, 15, 20, 50 उसका सबका लेखा जोखा है। अभी भी अगर आप में से कोई ऐसे इच्छुक हैं तो अंगद से पीछे जाके बैठकर आप इसमें सहयोग अपना प्रदान कर सकते हैं। दूसरी बात एक ये है, कुछ लोगों ने अपने प्रशंसा पत्र लेने के लिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि सूरतगढ़ के ही लोग यहाँ पर हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आए हैं और आप लोगों की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए, आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए। तो ऐसे तमाम लोगों को आज शांति शिक्षा विहार के इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका हमें स्वागत सम्मान भी करना है। और उस स्वागत सम्मान में आप सभी लोगों के प्रशस्ति पत्र छपाए गए हैं पूरी टीम के सहयोग से। बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास पूरे कैटलॉग रखी है, प्रशस्ति पत्र रखे हैं। इसके साथ साथ दीक्षा प्रमाण पत्र आज कम से कम 25 से 30, 50 लगभग संख्या 50 हो चुकी होगी। अभी तक मैंने 30 तक काउंट कर लिया था। 50, 55, 60 वैसे लोग हैं जिन्होंने आज दीक्षा लेने की बात की है। वो अपना जो भी नाम अभी तक लिख सकते थे आगे बहुत लगा के अपना एक अच्छे मार्ग पर आने के लिए उन्होंने अपील की है। अगर ऐसे कोई और भी इच्छुक लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं लिखाया है तो पीछे इस काम के लिए हमारे कार्यकर्ता भाई धर्मपाल जी पीछे बैठे हैं, आप उनसे जाके मुलाकात पीछे कर सकते हैं। लेकिन इसमें सभी लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। आपके टीम के, आपके संगठन का कोई एक मुखिया होगा, कोई एक नेतृत्व करने वाला एक मुख्य आदमी होगा, वो आराम से उठ के पीछे चला जाए। तब तक यहाँ पर और भी आगे के कार्यक्रम, नींद की गोली जो बन गई है वो भी आने चाहिए। सब चीज आपके सामने आएंगी। आपको और सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु जपे खमिन, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किचे दुख मांगमा। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु जपे खमिन, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किचे दुख मांगमा। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख न हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख न हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख न हो। सबका मंगल हो, बहुत तो सब मंगल, बहुत बी हैप्पी, बी फेयरलेस। साधु साधु। कुछ लोग क्या है कि कर्मचारी वर्ग से हमारे इस कार्यक्रम में हैं, उनको बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए उनको यहाँ से रुखसत होना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा कार्यक्रम को हमने भाई थोड़ा सा गैप आ जाएगा, वो लोग भी आराम से विधिवत रूप से यहाँ से प्रस्थान कर पाएंगे, फिर हम आगे कार्यक्रम विधिवत रूप से दोबारा से अपन स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास वो श्रद्धावान परिवार बैठा है और कुछ लोग जाने वाले वो चलते जाएंगे। हमारे जो भी परिस्थितियां सामने आई उन परिस्थितियों से विजय प्राप्त की। जन्मदिन पे, किसी मंगल कार्यक्रम पे ये गाथा बोलकर हम सबको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं वैसी ही ऊर्जा संयम के लिए। साधु साधु साधु। हेलो भैया, सब लोग थोड़ा पास में, कैमरा वाले थोड़ा फोकस कर लेना और थोड़ा सामने से आजू बाजू में रहना है ना, सामने वालों को दिखना चाहिए।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। आदरणीय सर की याद में आज उनका जन्म दिवस है, उनको ढेरों सारी मंगल कामनाएं। आशीष सर होते तो और अच्छा लगता, क्योंकि वो किसी काम से हमारे आज बीच में नहीं पहुंच पाए हैं। उनका परिवार इस कार्यक्रम में मौजूद है। केक उनके जीवन संगिनी के द्वारा केक कटाया, ये उनके पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, उनका परिवार है। केक कट होने के बाद में सरदेव भंते जी, हम सभी लोग सामूहिक रूप से मंगल गाथा का संगायन करेंगे। आप लोग बैठे, जिनके पास पुष्प आ गया है, इस जो फूल आपकी पत्तियां आपके पास में फूल है, एक बार में नहीं फेंकना है, आपको 8 बार फेंकना है। कितनी बार? 8 बार, और थोड़ा थोड़ा करके। बाद में मत मांगना, क्योंकि हम देंगे नहीं, ठीक है। और ये पुष्प कहाँ गिरना चाहिए? आस पड़ोसी पे मत डालना, ये आगे आना है ना। जो परिवार है उनके ऊपर आराम से पुष्प वर्षा कर लें, ठीक है। आप लोग हाथ जोड़ेंगे तीनों लोग। गिरि में करम उदित घोर ससेन मारं, दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। मारातिरेकमभियोजित सबरतिं, घोरं पेनालमखं फदयखं, कान्ति सुगन्ध विधिना जित्वा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। नारगिरि गजवरं अतिमद्भुतं, कीचकमसनीव सुदारुणतुं, मेतम्बुसेक विधिना जित्वा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। उक्थित खगमतिहत सुदारुणतं, धावन्ति योजन पथंगुलिमाल कतं, इधि विसंकथमनो जित्वा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। कतवान कठमुदरंग ईविक भिनिया, चिंचाय दुट वचन जनकाय मध्य, संतेन सोम विधिना जित्वा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। सच्चं विहाय मति सच्चक वादके तुंगवदभिरोपित मनं, अत्यंत भूतं पय्यापदीप जलितो, जित्वा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। नंदोपनंद भुजगंग विबुधं, महिधिं पुत्तेन थेर भुजगेन, दमपयन्तो ईदुपदेश विधिना जित्वा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। दुर्गाय दीठी भुजगेन सुदट हथं, ब्रह्मं विशुद्धि ज्योतिमिधि बका विधानं, यानागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि।
एतापि बुद्धि जय मंगल यठ गाथा यो वाचिको दिने सरते मतंदी हितवान नेक विविधानि चुकुदवानी मोखं सुखं अधिक मेय नरो सपयो साधु 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 साधु। भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। आप सभी के फूल हृदय की गहराइयों से मंगल कामनाएं कि ये स्वस्थ रहें और इसी मनोबल से भरे रहें।